अधिकारियों के साथ खड़ा रहेगा, जिनकी वजह से हमारे अनुसूचित जाति समाज के इस वरिष्ठ अधिकारी IPS अधिकारी की जान गई है। देखना यह कि क्या हमारा समाज इस वरिष्ठ IPS अधिकारी को जिसका जीवन लीला समाप्त हो गई है, अगर समाज ने उनको समर्थन दिया, समाज ने उसको सहयोग दिया, समाज उस IPS के साथ खड़ा हो गया, तभी जाकर के ये जो हत्यारे हैं, जो IAS और IPS के रूप में जिन्होंने इस अधिकारी को हत्या के लिए अपनी सुसाइड करने के लिए मजबूर किया है, जब तक समाज इकट्ठा नहीं होगा देश में ना तो खाकी सुरक्षित है, ना कोई गाँव में हरिओम वाल्मीकि सुरक्षित है, ना जज सुरक्षित है। पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं? 3 बड़ी घटना हुई है देश में। देखिए, ये 3 बड़ी जो घटनाएं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड पर आ गई हैं। हाँ। इस देश की जातिगत व्यवस्था में अभी जब मुझे टोरंटो में जाने का मौका मिला तो वहाँ पर जाति मुक्त विश्व सम्मेलन हुआ और उसमें मैंने इस बात को रखा कि भारत जातिवाद की एक प्रयोगशाला है, जहाँ जातिवाद तैयार होता है और यहाँ से जाति लोग बोरों भर कर के विदेशों में लेके जाते हैं। अमेरिका में जाकर उसे खोलते हैं और खोल करके वहाँ की सरकारों को भी इस जातिवाद से छुटकारा पाने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता पड़ रही है। जैसा ब्रिटेन के अंदर भी कानून बनाने की ज़रूरत हुई है और सियाटल जो हमारा अमेरिका का एक राज्य है उसमें भी कानून बना दिया गया है। तो भारत का हर मामला जाति से प्रेरित होता है, भारत हर मामला जाति पर टिकता है, जाति से ही। और अनुसूचित कृषि प्रधान देश है तो जाति प्रधान देश हो गया सर। नहीं, मैं भी आज बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहता हूँ कि ये कृषि प्रधान देश भले ही माना गया हो, लेकिन आज की डेट के अंदर ये जाति प्रधान देश था, जाति प्रधान देश है। और आने वाले दिनों में अगर अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों ने अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर के, इकट्ठे होकर के, जैसे अगर इस देश में एडिशनल DGP सुरक्षित नहीं है, भारत का चीफ जस्टिस सुरक्षित नहीं है, मैं भारत की सरकार से एक सवाल करना चाहता हूँ कि भाई सरकार की जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप संविधान की शपथ लेते हैं और संविधान की शपथ लेते हुए जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई ऐसी चीज़ होती है, अन्याय अत्याचार करने वाले को सज़ा मिलेगी। लेकिन अन्याय अत्याचार करने वाले का तो इंटरव्यू मैं देख रहा हूँ कि जिस वकील ने बदतमीजी की वो धड़ाधड़ इंटरव्यू दे रहा है और उस आदमी को बराबर सनातन के नाम पर प्रोटेक्शन मिल रहा है। मजे की बात देखिएगा, अगर ये घटना किसी अनुसूचित जाति के समाज के किसी व्यक्ति ने सामान्य जाति के साथ कर दी होती तो शायद हो सकता है वो आज दुनिया में मांगी उसने नहीं जिंदा भी ना, वो आदमी जिंदा भी ना बच पाता। तो ये करेंगे ऐसा अगर जरूरत पड़े, उनके सपने में भगवान आए। देखिए ऐसा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ पर हर आदमी को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। भगवान उनके सपने में आएगी या नहीं आएगी उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन अगर कोई भगवान आकर किसी का मर्डर कर दो तो मर्डर तो नहीं कर सकते। भगवान अगर ये कि जूता फेंक दो, ऐसे जूता तो नहीं फेंक सकते आप, और वो भी भारत के सर्वोच्च जो न्यायालय है उसके चीफ जस्टिस पर आप जूता अगर फेंक रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं कि सनातन का अपमान नहीं समेगा हिंदुस्तान, तो चीफ जस्टिस का अपमान ये भारत मतलब चीफ जस्टिस का जो अपमान है उसको मतलब भारत सहेगा क्या? मतलब हमारे देश में ना बंदूक वाला सुरक्षित है जो ADG की सुसाइड हो गया है, ना कलम वाला सुरक्षित है जो जज साहब की भी जो है जूता फेंक दिया, गांव का वाल्मीकि भी सुरक्षित नहीं है, तो फिर सुरक्षित कौन है इस देश में? यहाँ एक बात को कोट करना बहुत जरूरी हो गया कि जब भारत के रक्षा मंत्री के रूप में बाबू जगजीवन राम जी बनारस में संपूर्ण जी की मूर्ति पर अनावरण करने के लिए गए और उसके बाद उस मूर्ति को गाय के मूत्र से धोया गया, ये भारत का एक जीता जागता। जब अभी द्रौपदी मुर्मू जी सभी दिल्ली के कालका जी मंदिर में गई तो उनको रेलिंग से दर्शन कराए गए। पिछले दिनों भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जब अजमेर के पुष्कर मंदिर में गए तो उनको सीढ़ियों पूजा कराई गई। तो ये सारी चीज़ें इस बात का प्रमाण है कि कौन कहता है देश में जातिवाद। मैं कहता हूँ इस देश की हर बात, हर मामला, हर चीज़ जातिवाद से तय होती है। आप अगर बस में जा रहे हैं, हवाई जहाज में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आप आकर कहीं खड़े हैं, आपका परिचय होगा, आपका शुभ नाम, आप नाम बताएंगे, कहाँ के रहने वाले हैं, और तीसरी बात वो कहेगा आप इस जाति से हैं क्या। तो कहने का मेरा मतलब यहाँ इस देश की व्यवस्था जाति पर टिकी हुई है पूरी तरीके से, और जब तक जाति का उन्मूलन नहीं होगा, जाति खत्म नहीं होगी। यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर का एक कोटेशन कहना बहुत आवश्यक हो जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस में नहीं था, पर मैं हिंदू रह करके मरूंगा नहीं, और 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। साथ 5 दिन से लाश चढ़ रही है सर चंडीगढ़ में। साथ मैं वही कह रहा हूँ, ये समाज चढ़ रहा है या लाश चढ़ रही है? नहीं, वो लाश देखिए, मैं कहना चाहता हूँ समाज को, वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल की डेड बॉडी नहीं सड़ रही है, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे देश का अनुसूचित जाति जनजाति और ये जो पिछड़ा समाज जो अपने आप को अब भी अलग मान रहा है, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ। ये देश का जो मुस्लिम समाज है जो अपने आप को कई बार बहुत बड़ा समझता है, ये इस देश की जो डिप्राइव्ड जो क्लासेज हैं, ये डेड बॉडी चंडीगढ़ में उनकी नहीं सड़ रही है, ये डेड बॉडी हम सब की सड़ रही है। ये जूता जो फेंका गया है वो चीफ जस्टिस के ऊपर नहीं फेंका गया, पूरे अनुसूचित जाति जनजाति समाज के ऊपर जूता फेंका गया है। और यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर का एक कोटेशन कोट करना और जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा धर्म कमीज की तरह है,
आप जब चाहें अपनी कमीज की तरह धर्म को बदल सकते हैं, लेकिन जाति स्किन की तरह, त्वचा की तरह है, ये जन्म से प्राप्त होती है, जीवन में सही से चिपकी रहती है, और जब आदमी जलता है या मरता है तभी जाकर के ये उसका पीछा छोड़ती है। लोग कहते हैं खाकी में जो है जातिवाद नहीं होता है, लेकिन खाकी में सबसे बड़ा जातिवाद निकल के आया है चंडीगढ़ में। सुसाइड करना पड़ा है एक IPS को। क्या पढ़ा लिखा आदमी भी यहाँ पे जातिवाद करता है देश में? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जातिवाद कहाँ नहीं है। भारत की भूमि में सांस लेने वाला हर आदमी जातिगत भावना से ग्रस्त है, और सुनियोजित तरीके से इसको तैयार किया गया है। जिन लोगों ने जातिवाद को तैयार किया है उनको इसमें हमेशा फायदा होता है, और इस जातिवाद के चलते हमारा अनुसूचित जाति जनजाति समाज का हर व्यक्ति हमेशा हर कदम पर, हर जगह, मंत्रियों के बीच में मंत्री नहीं होता हमारे समाज का, वो उस समय SC ST होता है। IPS के बीच में सिद्ध हो गया कि वो IPS IAS नहीं होता, वो SC होता है। चपरासियों के बीच में जब वो बैठता है तो चपरासी नहीं होता, फिर वो SC होता है। ये इस भारत की जातिगत व्यवस्था का अभिशाप है, जिसका बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मुक्ति का मार्ग निकाला था, वो बौद्ध धर्म स्वीकार करके उन्होंने एक रास्ता देने का काम किया था। मैं अपने समाज को अपील करता हूँ, हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करता हूँ कि आपने बाबा साहब का रिजर्वेशन लेकर सरकार की नौकरी ले ली, आपने बाबा साहब का 25% का आरक्षण लेकर के MP MLA आप बन गए, आप गरीबी की रेखा से भी बहुत सारे लोग ऊपर आ गए, लेकिन जब तक आप बाबा साहब के दिए हुए बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक इस देश का जाति का दंश हमें मारता रहेगा, हमारे ADGP मरते रहेंगे, हमारे चीफ जस्टिस जूता फेंका जाता रहेगा, हमारी बेटियों के साथ बलात्कार होते रहेंगे, हम हर रोज जाति का आधार अपमानित होते रहेंगे। विधायक ऐसे जो कोटे से चुने जाते हैं हरियाणा में, वो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। वो 17 विधायक छोड़ दिए, 131 लोकसभा के MP हैं जो 25% के आरक्षण चुन के आ रहे हैं। करीब 4200 MLA से पूरी विधानसभाओं में जो बाबा साहब के दिए 25% के आरक्षण चुन के आ रहे हैं। एक भी आदमी इस विषय पर कहीं चू नहीं बोल रहा है। हमारे जैसे सोशल वर्कर, हमारे जैसे अम्बेडकरवादी हमेशा जो मुखर रूप से अपनी बात को रखने का काम करते हैं, हम लोग इस विषय को अपने है। इसका एक आंदोलन अभी समता सैंडल का आंदोलन अभी चल रहा है, बातचीत हो रही है, इसमें एक बड़ा आंदोलन तय हो रहा है। बहुत जल्दी ही हम लोग समता सैंडल के बैनर पर इन सभी मुद्दों को लेकर के एक राष्ट्रवादी आंदोलन जो है करने जा रहे हैं। सर, IPS पूरन कुमार की जो वाइफ हैं वो IAS हैं, मुख्यमंत्री के साथ रहती हैं, लेकिन अगर वो सुसाइड कर सकते हैं, रीजन क्या है सर? सुसाइड करना चाहिए? जातिगत भेदभाव, जातिगत आधार पर अत्याचार। आप ये देखिएगा, मंत्रालय में कोई फाइनेंस मिनिस्टर SC ST का बना नहीं बना। अगर हम देखें कि एक बार अगर हम बूटा सिंह जी को छोड़ दें तो भारत का होम मिनिस्टर जो है या थोड़े दिन के लिए हमारे सुशील कुमार शिंदे जी बने, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो महत्वपूर्ण पद हैं, क्या कोई प्राइम मिनिस्टर SC ST का बना? आज तक नहीं बना। तो जो पद ऐसे हैं जहाँ से देश चलता है, उस जिम्मेदारी पर SC ST के लोगों को जातिगत आधार पर कभी भी मौका नहीं मिलता। उनके साथ भेदभाव और पक्षपात हमेशा होता है। अगर हम इतने पब्लिक सेक्टर उनके चेयरमैन जब बनते हैं, अगर गलती से कोई शुल्का का आदमी सीनियरिटी में आता है तो उसको हटाकर सामान्य जाति के व्यक्ति को बना। भी LIC ऑफ इंडिया जो मेरा मूल डिपार्टमेंट है, उसमें SC ST के एक अधिकारी का मौका आया था उसको चेयरमैन बनने का, उसको हटा करके एक दूसरी सामान्य जाति के आदमी को चेयरमैन बना दिया गया। इस टाइप का जो वातावरण देश में है, मैं ये कह सकता हूँ कि भारत का हर फैसला जातिगत आधार पर लिया जाता है। जातिगत भेदभाव चरम सीमा पर है, और इसके लिए मैं अपने समाज को अपील करूंगा कि आप सबको एकजुट होकर इकट्ठे होकर के बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए समता सैंडल के बैनर के नीचे आप हम सब लोग इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर अपना एक सामाजिक आंदोलन तैयार करें। कहाँ गई वो IPS लॉबी जो संगठन बना रखा है इन अधिकारियों ने, वो क्यों खुलकर के सामने नहीं आ रही है? देखिए, IAS हो या IPS हो, मैं कहता सामाजिक आंदोलन इस समस्या का समाधान है। कोई IAS में दम नहीं, किसी मिनिस्टर में दम नहीं, किसी MP में दम नहीं, किसी MLA में दम नहीं। मैं आपको बताऊंगा, सामाजिक आंदोलन भी अब उसके लिए एक संगठन होना चाहिए। संगठन किसने? बाबा साहब अम्बेडकर ने 1924 में समता सैंडल बनाया था। इसी बात को ध्यान में रख करके तो समता सैनिक दल के बैनर के नीचे मैं आह्वान करता हूं, जो बाबा साहब अम्बेडकर का एक सामाजिक मतलब ये संगठन है, उस संगठन के नीचे पूरे देश के लोगों को मैं आह्वान करता हूं कि आओ हम सब लोग एकजुट हों, इकट्ठे हों और बाबा साहब के द्वारा बनाए गए समता सैंडल के बैनर तले एक राष्ट्रीय आंदोलन तैयार करें, जिससे हमारी बहन बेटियां आने वाले दिनों में सुरक्षित हो सके। जातिवाद का जो दंश हमें हर रोज दसता है, उससे हमारा समाज का बचाव हो सके और भारत में हम सम्मान स्वाभिमान से जी सके। IPS के जो खाकी के जो अधिकारी जो जान लेने का उन पर आरोप लगाया गया है, क्या उनको जेल होगी? क्या वो सस्पेंड होंगे? क्या वो टर्मिनेट होंगे? देखिए, देश का सिस्टम मैं समाज को बोलना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, देश का सिस्टम उनको बचाने का हर संभव प्रयास करेगा। देश का पूरा सिस्टम उन IAS अधिकारियों के साथ, IPS अधिकारियों के साथ खड़ा रहेगा, जिनकी वजह से हमारे अनुसूचित जाति समाज के इस वरिष्ठ अधिकारी IPS अधिकारी की जान गई है। देखना यह कि क्या हमारा समाज इस वरिष्ठ IPS अधिकारी को जिसका जीवन लीला समाप्त हो गई है, अगर समाज ने उनको समर्थन दिया, समाज ने उसको सहयोग दिया, समाज उस IPS के साथ खड़ा हो गया, तभी जाकर के ये जो हत्यारे हैं, जो IAS और IPS के रूप में जिन्होंने इस अधिकारी को हत्या के लिए अपनी सुसाइड करने के लिए मजबूर किया है, जब तक समाज इकट्ठा नहीं होगा तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा।